और खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम करने के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने ताहुक्म सानी इमारतों को मुनहदिम न करने की हुकूमत को हिदायत दी है। హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ కింద డిక్లేర్ అయిపోయి అది హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ గా కొనసాగుతూ దాంట్లో ఎటువంటి ఉపయోగం లేకుంటున్నది। ఇంకొక బిల్డింగ్ 1996 లో కట్టింది కాబట్టి దానికి సంబంధించింది అంటే ఏమైనా చేసుకోవచ్చు గానీ మొత్తంగా సెక్రటేరియట్ ను గూలగొట్టేసి దానికి మళ్ళా కొత్త సెక్రటేరియట్ ను నిర్మించడం అనంటే రాజ్యాంగం ఇచ్చిన అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరచడమే, చట్టం ఇచ్చిన అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరచడమే అనే విషయాన్ని మేము వివిధ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ఉదాహరిస్తూ గౌరవ న్యాయమూర్తి గారికి గతంలో సమర్పించాం। వాటన్నిటిని కూడా ఇవాళ ఉదాహరిస్తూ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది। గతంలో కూడా ఎర్రమంజిల్కి సంబంధించిన విషయం లోపల ఏ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు అయితే చాలా స్పష్టంగా గౌరవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి ముందు పెట్టామో వాటన్నిటిని కూడా ఈ రోజు మళ్ళీ గౌరవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి ముందు పెట్టడం వలన తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చేంత వరకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సెక్రటేరియట్ ను టచ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసిండ్రు। ఇది ఒక ప్రజాస్వామిక విజయంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने संगारेड्डी का दौरा किया। उन्होंने संगारेड्डी में बिरला साइंस म्यूजियम और योगा भवन का संग बुनियाद रखा। साबिक DRDA ऑफिस में 80 लाख रुपए के खर्च से बिरला साइंस म्यूजियम तामीर किया जाएगा और 1 करोड़ 40 लाख की लागत से योगा भवन की तामीर होगी। 80 లక్షల రూపాయలతో ఈ యోగా భవనాన్ని మనం నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం। అదేవిధంగా సంగారెడ్డిలో ఈరోజు బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియం 1,40,40,00,000 రూపాయలతో నిర్మాణం చేసుకోవడానికి శంకుస్థాపన చేశాం। రెండు మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం। ఈ బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియం అనేది పిల్లల్లో మరి నాలెడ్జ్ పెంచడానికి, పిల్లలకు అవగాహన పెంచడానికి, ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈరోజు దాన్ని చూసి ఇంకా బాగా పిల్లలకు చెప్పడానికి ఇది ఉపాధ్యాయులకు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది। బహుశా హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగల్ అనుకుంటే ఒకటి, ఇది రెండవది। హైదరాబాద్ బయట ఉన్నటువంటి బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియం మన సంగారెడ్డిలో ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషం। जिला जयशंकर भोपालपल्ली में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से माली मदद पाने वालों में चेक्स तकसीम किए गए। भोपालपल्ली रुकन असेंबली गंडरा वेंकट रमना रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में ये तकरीब मुनक्किद की थी। 10,80,000 रुपए 34 अफराद में तकसीम किए गए। जेब से खर्च करके अपनों का इलाज करवाने वालों की मदद पर रुकन असेंबली ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कई मुस्तहिकीन की मदद की गई है। हर साल 14 फरवरी को यौम आशिक़ा मनाया जाता है। नौजवान अपने इश्क का इजहार करते हैं। आशिक जोड़े एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और तजदीद मोहब्बत की जाती है और एक दूसरों को तोहफे दिए जाते हैं। मगर इसी दौरान फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से इसकी मुखालफत की जाती है। बजरंग दल के कारकुनों ने 14 फरवरी को यौम आशिक़ान मनाने के ख़िलाफ़ नौजवानों और तिजारती इदारों को इंतबा दिया है। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे हिंदुस्तानी तहजीब के ख़िलाफ़ है। नौजवानों को अपने मफाद के लिए गुमराह किया जा रहा है। पूरा बजरंग दल का स्टेट टीम मिलके DGP साहब के साथ गए। जाने के बाद DPG का हम अपील करें पूरा ये वॉलंटियर के नाम से पूरा भाग्यनगर में तेलंगाना में किधर भी प्रोग्राम नहीं करना बोल के हम जाके अपील करें। हम प्रेम का विरोध नहीं है, हम धर्म रक्षा करने वाला है, समाज रक्षा करने वाला है। फरवरी 14 से नाम से वैलेंटाइन डे से नाम से पूरा पब वाले, मॉल्स वाले, गिफ्ट आर्टिकल्स वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले भी वो डे पब्लिसिटी करके बिजनेस के लिए सोच रहे पूरा। हम अपील करें ये फरवरी 14 का नाम से प्रोग्राम नहीं करना, करे तो हम आके रोकने के प्रयत्न करेंगे, कंपल्सरी रोकेंगे बोल के हम वार्निंग देके आए। वैलेंटाइन डे को छोड़ के वीर जवान डे को मनाएंगे और अपन के CRPF जवान को भी अपन सपोर्ट देंगे। पुलवामा में CRPF जवान 3:15 को जो पाकिस्तानी अटैक करो से है उसमें शहीद हुए सो है जो CRPF के 40 जवान
उनका श्रद्धांजलि हम मनाना चाहिए, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे पराई देश का संस्कृति है। ये अपना इंडियंस को बनाना है कि ये 14 फरवरी शहीदों का दिन बनाना चाहिए। यहाँ के 14 फरवरी के दिन जो पब्स एंड क्लब्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो गिफ्ट आर्टिकल्स है, उनको हम अपील करना चाह रहे हैं कि ये बंद करो। हम बोलना चाह रहे हैं कि जो पब्स, जो ओनर्स है, वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि 14 फरवरी के दिन बंद करो, वीर जवानों का जो शहीद हुआ उनका श्रद्धांजलि स्टार्ट करो। जिला महबूबाबाद हेडक्वार्टर के हुदूद में आने वाले बाबू नायक टांडा में आज काफी हंगामा हुआ। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान काफी ड्रामाई मनाजिर देखने को मिले। पसमानदा और कबायली तबकात के रिहायशी इलाके में कार्रवाई से हालात कशीदा हो गए थे। मकामी लोगों के अलावा पुलिस एहलकार भी इन हंगामों में जख्मी हो गए। यहाँ अपने मकान गिराए जाने पर लोगों ने तरह तरह से बरहमी जाहिर की। औरतें चीख रही थीं तो किसी ने पुलिस पर हमले की कोशिश भी की और किसी ने खुदसूजी की भी कोशिश की। जिला महबूबाबाद हेडक्वार्टर के हुदूद में आने वाले बाबू नायक टांडा में आज काफी कशीदगी देखी गई। असाइन जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों ने इंतजामिया की कार्रवाई पर बरहमी जाहिर की। रेवेन्यू और म्यूनिसिपल महकमों के हुक्काम पुलिस की मदद से यहाँ इंतजामी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। ताहम मकीनों ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। तशद्दुद और हंगामा खेजी के इन वाक़यात में 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस झड़प के सबब यहाँ करीब 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। तहसीलदार और म्यूनिसिपल कमिश्नर का घेराव करके लोगों ने उन पर हमला करने की भी कोशिश की। लोगों के गुस्से को देखकर और हालात बिगड़ते हुए देखकर आखिरकार हुक्काम भाग खड़े हुए। मकान गिराने से दिलबर्दाश्ता हो चुकी एक खातून सदमे से बेहोश हो गई, जिसे पुलिस की गाड़ी में मुकामी सरकारी अस्पताल को मुंतकिल किया गया। इस दौरान मकीनों ने इंतजामी कार्रवाई से बाज रखने की कोशिश की। लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से सवाल किया कि घरों के नंबर जारी करके अब इन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के जिला जगतियाल में एक लड़के की सपोटे का बीज गले में फंस जाने के सबब मौत हो गई। मकामी लोगों और रिश्तेदारों के मुताबिक मल्लापुर मंडल का रहने वाला 4 साला शिव कुमार सपोटा खा रहा था कि इस दौरान फल का बीज उसके गले में फंस गया और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाइक्स और मोबाइल फोन्स की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और 13 मोबाइल फोन्स जिनकी मालियत 19 लाख रुपए है जब्त कर लिया। मुलजमीन की शिनाख्त 21 साला टी तिरुपति, 19 साला डी नरेश और 19 साला पी वेंकट के तौर पर की गई है। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के मुताबिक ये तीनों नकली चाबियों के जरिए बाइक्स का ताला खोला करते थे और इनकी चोरी कर लिया करते। उन्होंने कहा कि ये मुलजमीन शहर में बाइक्स पर घूमा करते थे और राहगीरों को निशाना बनाते हुए उनके सेल फोन छीन लिया करते थे। ये तीनों सनत नगर, मिलारदेवपल्ली, पंजागुट्टा, कुकटपल्ली, SR नगर और अंबरपेट पुलिस स्टेशनों के हुदूद में ऐसी वारदातों में मुलविस रहे हैं। వీళ్ళ ముగ్గురిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా దీంట్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు కుకట్పల్లిలో నివసిస్తున్నారు. ఒక అతను ఎర్రగడ్డలో రెసిడెన్సెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి. వీళ్ళ ముగ్గురు పాత పూర్తిగా కరుడు కట్టిన నేరస్తులు. దీంట్లో ఒక అతని మీద 20 అఫెన్సెస్ ఇంతకుముందు ఉన్నాయి. అది సిటీలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ అఫెన్సెస్ ఇంతకు ముందు చేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు యాక్టివ్గా కూడా వీళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అఫెన్సెస్ చేసిన తర్వాత దీంతో వచ్చే డబ్బుతో వీళ్ళు గాంజాకి అలవాటు పడి మద్యం సేవించి ఆ నైట్ వీళ్ళు తాగిన తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే వీళ్ళు ఆ రోజంతా నెక్స్ట్ డే ఈ ఫోన్లన్నీ 1500-2000 అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బుతో వీళ్ళందరూ గాంజా, తర్వాత లిక్కర్,
నెక్స్ట్ డే మొత్తం కూడా వీళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయడం ఇటువంటి వీళ్ళవి పాత హిస్టరీ ఉంది. ఈసారి కూడా हैदराबाद पुलिस ने बैन रियासती चोरों की 6 रुकनी टोली को बेनकाब किया। पुलिस ने बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली टोली के कुछ अरकान को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ मालियती जेवरात को जब्त किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस मामले पर मीडिया को तफसील दी। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक सेंसेशनल इंटर स्टेट गैंग उसकी गिरफ्तारी हुई। कंप्लेन के मुताबिक डायमंड ज्वेलरी 1.5 करोड़ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट 1 करोड़ का मिसिंग हुआ इस केस में। ये जो रिकवरी अभी तक हुआ है इसमें लगभग 1 करोड़ का रिकवरी हुआ है और इसमें 6 मेंबर गैंग है जिसमें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इंक्लूडिंग गैंग लीडर रामाशीष मुखिया। रामाशीष मुखिया जो लीडर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर से बहुत नज़दीक है, इसलिए इन लोग का नेपाल से भी लिंक था। भागवत मुखिया ये भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, बिहार स्टेट। राहुल मुखिया ये अभी एब्सकॉन्डिंग है, पहला दोनों का गिरफ्तारी हो चुका है लेकिन ये अभी एब्सकॉन्डिंग है। पीतांबर मंडल ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। भोला मुखिया अरेस्टेड मधुबनी का और ये ड्राइवर कम एजेंट है। ये पहले आइडेंटिफाई करता है एक फैमिली को, एक घर को जहां थेफ्ट या रॉबरी करना है और उसके बाद ये लोग कुक, ड्राइवर, स्वीपर, गार्ड इस तरह का एम्प्लॉयमेंट लेकर प्लान करके फिर लास्ट 10 डेज में बाकी लोग को भी बुलाते हैं और सब लोग मिलकर ये क्राइम करते हैं। हरीशचंद्र मुखिया ये स्वीपर का काम करता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार। ये लोग सबके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे पटना में, वर्चा में, बीरपुर, दरभंगा, चेन्नई सिटी, रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन इन न्यू दिल्ली, हरियाणा, ग्रेटर कैलाश, साउथ दिल्ली, कालकाजी पुलिस स्टेशन दिल्ली। तो अभी जो सीजर हुआ है लगभग 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, डायमंड ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स और एक मोटरसाइकिल। बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स की रिकवरी अभी बाकी है। ये क्राइम करने में जो टूल्स ऑफ क्राइम ये लोग यूज किए जैसे आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लायर, उसका भी रिकवरी हुआ। ये लोग पूरा प्रॉपर्टी दीवार के अंदर भी छिपा के रखते थे और फिर बाद में वहां से निकालकर जब इनको कन्वीनियंट टाइम लगा तो बेचने के लिए वापस हैदराबाद लाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ज़राए ने कहा कि 3 राजधानियों के मसले के अलावा रियासती कानून साज काउंसिल की बर्खास्तगी वज़ीर आज़म और जगन मोहन रेड्डी मुलाकात के एजेंडे में शामिल रहा और साथ ही जगन मोहन रेड्डी के दौरे दिल्ली पर सियासी हलकों में मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वाईएसआरसीपी के एनडीए में शामिल होने पर वाईएसआरसीपी के 2 अरकान पार्लियामेंट को काबीना में जगह दी जाएगी और साथ ही राज्यसभा में वाईसीपी के अरकान की तादाद में भी इजाफा होगा। जगन मोहन रेड्डी इससे काबिल वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश पंचायती राज एक्ट में तब्दीलियों को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है। जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में मुनक्कदा काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद रियासती वज़ीर इत्तलात पी नानी ने मुख्तलिफ उमूर की तफसीलात मीडिया को फराहम की। उन्होंने बताया कि मकामी इदाराजात के इलेक्शन में अगर कोई उम्मीदवार शराब और रुपया बांटता हुआ पकड़ा गया तो उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा और उसे 3 साल कैद की सजा दी जाएगी। मकामी इदारों के इंतखाबी अमल की मुद्दत में भी कमी करने की तजवीज़ मंजूर कर दी गई है। म्यूनसिपल चुनाव का अमल 21 दिन में पूरा किया जाएगा, जबकि पंचायतों के इलेक्शन के लिए महज 7 दिनों का वक्त दिया जा रहा है। काबीना में 10वीं तक के तलबा और तालिबात को 3 जोड़े यूनिफॉर्म, 2 जोड़ी जूते और किताबें मुहैया कराने के लिए जगन अन्ना एजुकेशन स्कीम पर तबादला ख्याल हुआ। स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिल के मसवदे बिल को भी काबीना ने हरी झंडी दिखा दी है।
आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू अवामी मसाइल पर प्रजा चैतन्य यात्रा का आगाज करेंगे। इस यात्रा का आगाज 17 फरवरी से होगा, जिसमें रियासत के 175 असेंबली हलकों का अहाता किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की ये बस यात्रा 35 दिनों तक जारी रहेगी। यात्रा के मौके पर हुकूमत की नाकामी की तफसीलात के बशमूल सरमायाकारी के हुसूल में नाकामी, रियासत को 3 दारहुकूमतों की तजवीज़, फलाही स्कीमात और दीगर उमूर के सिलसिले में हुकूमत के रवैये और नाकामी को उजागर किया जाएगा। तेलुगु देशम के अरकान असेंबली हलकों की इंचार्ज की निगरानी में यह यात्रा मुनक्किद की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ये यात्रा किस मकाम से शुरू करेंगे, इस पर हनूज कोई वजाहत सामने नहीं आई। आइंदा 2 या 3 दिनों के दौरान इस यात्रा के रूट मैप को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह के आम इंतखाबात के बाद पहली मरतबा वो अवामी मसाइल पर यात्रा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर के लक्ष्मी नारायण ने आज सुबह अमरावती का दौरा किया और एहतजाजी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने जगन हुकूमत पर विशाखापट्टनम में सदर मकाम बनाकर अवामी ज़मीनों को लूटने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जगन रियासत में फलाही स्कीमों की अमलावरी पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बीजेपी लीडर ने दावा किया कि विशाखापट्टनम के अवाम भी 3 सदर मकाम के खिलाफ है। बांग्लादेश के आबी हुदूद में पकड़े गए आंध्र प्रदेश के माहीगीर विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। उनकी कश्ती भी आज साहिल पर लंगरअंदाज हो गई। बांग्लादेश के सरहदी हुदूद में माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी कश्ती भी जब्त कर ली गई थी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने यह मामला मरकजी वजारत खारजा के साथ उठाया था। बांग्लादेशी हुक्काम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इन माहीगीरों को छोड़ दिया गया। मदद फराहम करने पर माहीगीरों ने जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश की जेल में 6 महीने कैद रहने वाले इन माहीगीरों के खानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गए थे। अब मुतासर खानदानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। कश्ती के इंजन और दीगर सामान चोरी हो जाने पर इन माहीगीरों ने अफसोस जाहिर किया। आंध्र प्रदेश के जिला मगरबी गोदावरी के इलाके तनको में गोश्त की दुकानें बंद कर दी गई हैं। चिकन, मटन और दीगर गोश्त के कारोबार मुतासिर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तनको में मुर्गियों की बड़ी तादाद वायरस से मुतासिर होकर मर गई हैं। गांव की सड़कों और नदी नालों के करीब मुर्ग और दीगर जानवर मुर्दा पाए गए हैं। मुर्दा मुर्गियों के मालिकान कौमी शाहराहों, गांव की सड़कों और करीबी नहरों में मुर्ग फेंक रहे हैं। मकामी बल्दी हुकाम ने और महकमे सेहत ने तिनको में 1 हफ्ते के लिए गोश्त की दुकानें बंद करने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस के शुबे में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया एपी के जिला चित्तौड़ में पेश आया। जिला चित्तौड़ के तोतमबंडू गांव से ताल्लुक रखने वाला 54 साला बाला कृष्णया तिब्बी जांच के लिए रोया सरकारी अस्पताल पहुंचा। इसके अरकान खानदान के मुताबिक डॉक्टर्स को दी गई गलत मालूमात की बुनियाद पर इस शख्स ने शुबा किया कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर है, जबकि वो पेशाब के इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल आया था। बाला कृष्णया के बेटे ने कहा कि जब इसके वालिद को बताया गया कि वो किसी भी वायरस का शिकार नहीं हुआ है तो उसने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और तमाम देहातियों से कहा कि वो इससे दूर रहें। इसके बेटे ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स ने इसके तर्ज ज़िंदगी में बदलाव करने की हिदायत दी। ताहम बाला कृष्णया ने अपने आप को ये महसूस कर लिया कि वो इस मूजी वायरस का शिकार हो गया है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और तमाम अरकान ख़ानदान को हिदायत दी कि वो उसके करीब ना आए। उसने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। करनूल के धरना चौक पर शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने की मांग को लेकर करनूल के सज्जादगान मुतवलियान ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने और NRC NPR न कराने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत से CA, NRC और NPR के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने की अपील की। और NRC के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। CA और CAA को वापस लें और जो भी गलत कानून है उसे वापस ले लें। वैसे तो ये 2014 से हम पर मुसीबतें ढा ही रहे थे, मगर अभी जो बड़ी मुसीबत आ गई इसलिए हम लोग बाहर आए हैं। लिहाजा आप तमाम कौम से गुजारिश करता हूँ कि इसका भरपूर एहतजाज करें और इसको कैंसिल करने की कोशिश करें। हुफ़ाज़ इकराम और मशाइख़-ए-निज़ाम सज्जादगान सब यहाँ पर जमा हैं। ये जमा होने की वजह यही है कि जो हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ एक नया क़ानून राइज करने की बात हो रही थी, जो कि CAA, NPR और NRC की शक्ल में, इसको रद्द करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जब तक
ये हुकूमत ये काला क़ानून ख़त्म नहीं करेगी। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारी जान है। इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अमित शाह और मोदी जल्द से जल्द इसका एक्शन लेकर जो है इसको रिजेक्ट कर दें, ताकि जो है ये मुहिम, ये जितने जो है धरने हैं कंटिन्यू बैठेंगे। शाहीन बाग पे जैसा बैठे हैं, हर पूरे हिंदुस्तान में जो है ये धरने में जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द जो है रिजेक्ट करें तो आपकी जो है इसमें कामयाबी है, वरना नहीं तो आपकी जो है गारतगिरी है। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, दलित भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये धरने को कंटिन्यू करें, जब तक रिजेक्ट ना करें जब तक कंटिन्यू करते रहें। करनूल जिला कलेक्टर के रूबरू जमहूरियत बचाओ तंजीम की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में CPI, CPM और दीगर समाजी तंजीमों ने शिरकत की। CPIM लीडर गौस देसाई ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून मुल्क के अवाम और आइन के खिलाफ है। प्रभाकर रेड्डी के अलावा मौलाना उमरी और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने जमहूरियत और मुल्क को बचाने के लिए हर सेकुलर फर्द को CAA के खिलाफ तहरीक में शामिल होने पर जोर दिया। CAA, NPR पूरा निकाल डालना, उसको रद्द करना बोल को पूरा सब जने मिलके आज धरना चला। और एक AP CM जगनमोहन रेड्डी की हमें बोलती है तुम जल्दी असेंबली में NRC, CAA, NPR को रद्द कर को तुम्हें बिल्लू को रद्द करना बोल को भी CM साहब को हमें डिमांड कर रहे। करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज की जानिब से हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर यूनानी डे मनाया गया। इस मौके पर एक रैली का इनकाद अमल में लाया गया। ये रैली कॉलेज से होते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंची। यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद महबूब पाशा ने कहा कि इस रैली का अहम मकसद यूनानी तरीक़े इलाज को आम करना है और हकीम अजमल खान की खिदमात को याद करना है। अजमल खान साहब के यौम पैदाइश को यौम यूनानी के तौर पर मनाया जा रहा है और इसको मनाने का जो मकसद है वो फ़न यूनानी का फ़रोग़ देना, हकीम अजमल खान के खिदमात की याद को ताज़ा करना और फ़न यूनानी के ज़रिए से आवाम को आगाह करना और आवाम की इफ़ादियत को सामने रखकर उनके अंदर अवेयरनेस लाना है। यूनानी मेडिसिन के ताल्लुक़ से आवाम में इसका अवेयरनेस लाना, जो यूनानी के अंदर बहुत सारे डिसीज़ का अच्छे से इलाज हो रहा है, ख़ास करके लेडीज़ में PCODs, मेनोरेजिया, जो कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के ताल्लुक़ से, और रीनल स्टोन और लीवर प्रॉब्लम्स वगैरह में अच्छी दवाएं हमारे पास दी जाती हैं। इसका अवेयरनेस आवाम में लाने के लिए ये रैली मुनक़िद की गई है। करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। पार्टी इजलास में एक अहम फैसला लिया गया कि SDPI के रियासती सदर अब्दुल वारिस ने बताया कि पार्टी आने वाले बल्दी इलेक्शन के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों पर वोट लेकर आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बारे में हम लीडर्स को बुलाकर ये डिस्कशन किया है कि हम शहर करनूल में मैक्सिमम जितने वार्ड्स हैं उस पर हम मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी में भी ये बात हो चुकी है। मगरबी बंगाल के एक शख्स ने खून की अतिया की अहमियत पर आवाम में शऊर बेदारी के लिए साइकिल का सफ़र किया है। 9000 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर करते हुए खून के अतिया की अहमियत को उजागर करने के लिए वो करनूल पहुंचे। जाधव ने साइकिल के जरिए करनूल पहुंचे। जिला कलेक्टर करनूल पर ब्लड डोनेशन फाउंडेशन की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जनूबी हिंदुस्तान में खून की अतिया करने की अपील कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक साइकिल यात्रा संपूर्ण दक्षिण भारत के लिए निकला था। इस साइकिल यात्रा 7 नवंबर को कोलकाता से निकलकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमंड्री, गुंटूर, विजयवाड़ा, गुंटूर, ओंगेल, नेल्लोर होते हुए चेन्नई से कन्याकुमारी से केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोचीन, कोयम्बटूर होकर बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी। अभी मैं हैदराबाद की ओर जा रहा हूँ। इसके बाद अनंतपुर और करनूल आकर कल पे मैं पहुँचा था। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है रक्तदान, जीवन दान, डोनेट ब्लड सेव लाइफ। इस उद्देश्य को मैं प्रचार करने के लिए विशेष करके हमारे देश के युवा समाज को मैं इस उद्देश्य को जन जागृत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।